हेलो स्टूडेंट्स, कनकेव मिरर के रे डायग्राम करने के बाद आज हम कनकेव मिरर का टॉपिक कवर कर देंगे। उसके यूजेस डिस्कस करने के बाद कनकेव मिरर को कहाँ कहाँ यूज़ किया जाता है। देखो, अगर डिस्कस करने को तो ये टॉपिक 2 मिनट का है। आपको ओरली मैं बता देता कि यहाँ यहाँ मिरर यूज़ होता है तो बात खत्म हो जाती है। लेकिन अब क्योंकि जो CBSE का आपका पैटर्न है, हरियाणा बोर्ड में भी आप देखते हो, HPSC में भी ऑप्शन टाइप क्वेश्चन आते हैं, तो अब ऐसा हो सकता है कि किसी एक डिवाइस का नाम आपको दे दे हुए पूछ ले कि बताइए इसमें कौन सा मिरर यूज़ होता है, या कोई कंडीशन आपसे पूछी जा सकती है। तो इसलिए एक कंप्लीट वीडियो आज हम यूज़ ऑफ कनकेव मिरर का बना रहे हैं। सबसे पहला यूज़ जो इसका होगा वो मैं लिख रहा हूँ, आप साथ साथ नोट कर लीजिए और डिस्कस करते हैं उसको। कनकेव मिरर आर यूज्ड एज concave mirrors are used as, इनको यूज किया जाता है शेविंग मिरर के तौर पे। शेविंग मिरर टू सी a large image, एक लार्ज इमेज किसकी, फेस की। देखो, जो भी यूज होंगे हर यूज का एक रीजन है, और वो रीजन आपको तब क्लियर होगा जब आपको रे डायग्राम अच्छे से आते होंगे। आपको रे डायग्राम की वो टेबल याद हो गई होगी। कैसे? कनकेव मिरर लार्ज इमेज देता है फेस की। अब आपको ये पता होना चाहिए कि लार्ज इमेज तो कनकेव मिरर 2 ही केसेस में देता है। जब कनकेव मिरर के सामने ऑब्जेक्ट या तो F पे हो या F और C के बीच में हो। तो इसका मीनिंग है कि शेविंग मिरर जब भी हम यूज करते हैं तो बहुत ज़्यादा दूर नहीं रखते। आपको पता है, शेव करनी है तो मिरर पास रखते हैं, तो वो पास इतनी पास रखा जाता है कि हमारा फेस अपने आप या तो प्रिंसिपल फोकस पे आ जाए या मिरर के F और C के बीच में आ जाए, जिससे हमारे फेस की एक बड़ी इमेज आपको मिरर पे दिखाई देती है और आपको क्लियरली आपका फेस दिखाई देता है, और आप इजीली क्या कर सकते हो, उसमें शेव कर सकते हो। यही सेम रीजन एक और यूज में भी बोला जाता है। कौन सा यूज है एक और कनकेव मिरर का? टैग कनकेव मिरर आर यूज एज मेकअप मिरर्स। जितने भी आप जो ह्यूमन्स हैं, लेडीज हैं, वो मेकअप के लिए जाते हैं पार्लर एक्सेट्रा में, वहां भी जो मिरर यूज किया जाता है वो कौन सा होता है? मेकअप के लिए वो कनकेव मिरर होता है। वहाँ पर भी सेम यही रीज़न होता है कि इतने डिस्टेंस पे आपको बिठाया जाता है मिरर से कि आपका जो फेस है वो या तो कनकेव मिरर के प्रिंसिपल फोकस पे पड़ता है की पोजीशन पे आता है, या फिर F और C के बीच में आता है, जिससे एक लार्ज इमेज बनती है और क्लियरली काम हो सकता है फेस पे। ठीक है। इसके बाद इसी सेम रीज़न को एक और एप्लीकेशन में यूज किया जाता है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, लिख लीजिए। कनकेव मिरर्स आर यूज्ड concave mirrors are used by डेंटिस्ट। जो दांतों के डॉक्टर होते हैं, डेंटिस्ट होते हैं, वो भी इसको यूज करते हैं टू सी द लार्ज इमेज ऑफ टीथ ऑफ पेशेंट। पेशेंट के टीथ की लार्ज इमेज के लिए। देखिए, आप अगर आप गए होंगे डेंटिस्ट के पास तो आपने देखा होगा चम्मच की तरह एक लंबा सा हैंडल होता है और उसके बाद लास्ट में गोल सा छोटा सा मिरर लगा होता है, जिसको वो ऐसे मुंह ओपन करवा के और ऐसे डाल के वो दांतों को देख लेते हैं, ऊपर नीचे से लार्ज इमेज देखते हैं। वो उनको हेल्प करता है कि अच्छे से डिफेक्ट का पता लगे कि किस दांत में या जाड़ में कहाँ क्या डिफेक्ट है, जिससे वो उसको रिपेयर कर सकें या फिर उसका ट्रीटमेंट कर सकें। तो कनकेव मिरर डेंटिस्ट यूज करते हैं इसी केस में। वो भी वही रूल, देखो साइज छोटा हो गया मिरर का तो अपर्चर छोटा हो गया, तो इसका मीनिंग है प्रिंसिपल फोकस पे पास होगा, तो उतने ही वो पास दांतों के ले जाकर देखते हैं। देखो, मिरर मेकअप मिरर बड़ा है, उसका अपर्चर बड़ा है, तो उसका फोकस भी दूर है, तो आप यहाँ रखा है तो आप यहाँ बैठे हो, लेकिन इतनी दूर से डॉक्टर आपके दांत के अंदर की चीज तो नहीं देख सकता ना।
तो वो आपके मुंह के अंदर उस हैंडल वाले मिरर को डालता है। क्यों डालता है? क्योंकि वो मिरर इतना सा है, तो उसका प्रिंसिपल फोकस उसके बहुत पास होगा, इसलिए वो मिरर को बिल्कुल दांत के पास लेके जाता है और वहाँ से वो क्लियरली दांत को देख सकता है। तो इन तीन के लिए वही एक रीज़न रहेगा कि इन तीनों केसेस में हमें इमेज थोड़ी क्लियर लार्ज चाहिए, तो इसलिए मिरर जो है वो इस तरीके से प्लेस किया जाता है कि आपका फेस या आपके दांत जो है या तो उसके प्रिंसिपल फोकस पर सेट आए या फिर एफ और सी के बीच में। चौथा जो यूज है वो है कनकेव मिरर आर यूज एज कनकेव मिरर को यूज किया जाता है रिफ्लेक्टर्स इन टॉर्च हो गई आपकी या फिर व्हीकल्स हेडलाइट हो गई, और जो इंडस्ट्री है वो है सर्च लाइट, एक्सेट्रा। किसके लिए? पावरफुल बीम के लिए, टू गेट पावरफुल बीम ऑफ लाइट। देखिए यहां कौन सी प्रॉपर्टी यूज हो रही है कनकेव मिरर की। कनकेव मिरर को टॉर्च में यूज किया जाता है, हेडलाइट जो होती है गाड़ियों की उसमें यूज करते हैं, सर्च लाइट जो चीज सर्च करने के लिए यूज करते हैं, आपने मूवीज में देखा होगा, तो जो कोई ऑपरेशन होता है आर्मी का तो उनके पास एक लाइट होती है, वो सर्च करते हैं, बहुत स्ट्रोंगली लाइट बोलते हैं। ये वो चीजें हैं जो पैरेलल बीम ऑफ लाइट पैदा करती हैं, स्ट्रोंग पैरेलल बीम निकलेंगी लाइट की और दूर तक फोकस करेंगी। और पैरेलल बीम कनकेव मिरर पैदा कर सकता है कब? रे डायग्राम आपने किए हैं, ऑब्जेक्ट को कहाँ रखें कि जो बीम है वो पैरेलल मिले आपको, तो आपको पता है जब ऑब्जेक्ट को बिल्कुल एग्जैक्ट प्रिंसिपल फोकस पे रखा जाएगा। इन टॉर्च में, इन हेडलाइट में अगर ये शीशा लगा हुआ है तो ये बल्ब होता है, तो बल्ब को इस तरीके से फिट करते हैं कि जो मिरर आपने लगाया है, जो कनकेव रिफ्लेक्टर आपने लगाया है जिससे लाइट रिफ्लेक्ट होने वाली है चारों तरफ आगे, उसमें क्या होता है, तो आगे तो ग्लास है, मिरर थोड़ी ना, ग्लास है लाइट में जिसमें से लाइट पास होगी, यहाँ बल्ब है, लेकिन बल्ब के सराउंडिंग में गोल ऐसे, यहाँ बल्ब होता है ऐसे कटोरी टाइप शेप होती है, उसमें बल्ब होता है, आगे शीशा होता है, तो ये कटोरी लाइट शेप है, ये कनकेव की है। और बल्ब को इस तरीके से रखा जाता है, बल्ब थोड़ा आगे की तरफ निकल के इस तरीके से होता है कि वो उसके प्रिंसिपल फोकस पे आए, और जैसे ही प्रिंसिपल फोकस पे होगा बल्ब से लाइट निकल के उस कटोरे जो पीछे रिफ्लेक्टिंग सरफेस है कनकेव का उस पे गिरेगी, तो वो उसको क्या कर देगा, पैरेलल निकाल देगा। और वो पैरेलल लाइट बीम की जो है बहुत पावरफुल होती है, वो सीधा ऑब्जेक्ट पे दूर तक जाके गिरती है। ऐसा ही होता है हेडलाइट में, आपने कभी हेडलाइट देखी हो, पीछे तो वो ऐसे कटोरी शेप में सॉलिड होता है, सिल्वर कलर का रिफ्लेक्टर होता है, यहाँ बल्ब लगा होता है, आगे ग्लास होता है। बल्ब जैसे ही ऑन होता है वो प्रिंसिपल फोकस पे रखा, वो सारी लाइट रिफ्लेक्टर पे पड़ती है, रिफ्लेक्टर उसको पैरेलल आगे ग्लास में से सीधा पास करा देता है। इसी चीज का एक और यूज है हमारे पास, वो क्या है कि कनकेव मिरर आर यूज्ड एज doctors head mirror to focus light coming from a lamp onto the body parts of patient such as eye, nose, etc. to be examined by doctor.
देखिए आपने देखा होगा टीवी में, मूवीज में, डॉक्टर जो है एक ऐसे पट्टी बांध के रखते हैं सिर पे जिसके आगे एक बल्ब लगा होता है, और जब वो ऑपरेशन कर रहा होता है, कुछ जांच कर रहा होता है, किसी बॉडी पार्ट को देख रहा होता है पेशेंट के, तो उस जो माथे पे उस पट्टी के ऊपर यहाँ एक बल्ब टॉर्च सी लगी हुई है, उससे वो उस पर लाइट, जहाँ भी वो देखेगा वो लाइट वहीं पड़ेगी और वो उसको अच्छे से चेक कर पाएगा। तो ये भी ऊपर वाले फिनोमिना पे ही काम करता है। वो टॉर्च ही है एक तरीके से जो यूज की जाती है किसी पर्टिकुलर पार्ट को देखने के लिए। देखा होगा आपने कि डॉक्टर ऐसे माथे पे एक प्लेट सी या पट्टी होती है, उसके ऊपर बल्ब होता है, वो चेक करते हैं। तो कनकेव मिरर को डॉक्टर्स की हेड मिरर पे भी यूज किया जाता है लाइट को फोकस करने के लिए। इसके अलावा भी कनकेव मिरर की और भी एप्लीकेशन है हमारे पास। इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन एक और है कि लार्ज कनकेव मिरर्स आर यूज्ड, लार्ज कनकेव मिरर्स आर यूज्ड इन फील्ड ऑफ सोलर एनर्जी, सोलर एनर्जी की फील्ड में यूज किया जाता है टू फोकस सन की रेज को, टू फोकस सन रेज को फोकस करने के लिए, फॉर हीटिंग सोलर फर्नेस जो होती हैं, सोलर भट्टियां जो होती हैं वो सन की लाइट पड़ने पर ही गर्म होती हैं। तो सोलर फर्नेस में सन की लाइट को सीधा डाला जाता है ताकि सोलर फर्नेस का मीनिंग होता है भट्टी को गर्म हो जाए और काम करना शुरू करे। सीधा लाइट, आप देखो सन की हर तरफ लाइट है, आप उसको पर्टिकुलर एक डिवाइस पर कैसे डाल सकते हो। तो ये प्रॉपर्टी तब बताई थी जब हमने कनकेव मिरर की डेफिनेशन की थी कि कनकेव मिरर का नेचर कैसा होता है, कन्वर्जिंग नेचर होता है। ये लाइट को चारों तरफ से इकट्ठा करके एक पॉइंट पर डालने की हिम्मत रखता है। जो आपने कैसे किया था कि जब पैरेलल रेज आती हैं, ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे होता है, तो ये उनको सबको इकट्ठा करके फोकस पे डाल देता है, फोकस कर देता है। तो वही प्रॉपर्टी यहाँ यूज होती है कि लार्ज कनकेव मिरर जितनी भी सन की रेज है उन सबको कलेक्ट करके एक पर्टिकुलर पॉइंट पे डालता है, सोलर फर्नेस पे डालता है, जिससे सोलर फर्नेस गर्म होनी शुरू हो जाती है और काम जिस भी डिवाइस के साथ जुड़ी हुई है उसको ये एनर्जी देना शुरू कर देती है। इसी का एक और एग्जाम्पल मैं आपको बता देता हूँ, नोट करने की जरूरत नहीं है। जो आपके टीवी के एंटीना डिशेस होते हैं वो भी इसी शेप के होते हैं, कनकेव शेप के, देख लेना आप कभी। और उसमें वो क्या करते हैं कनकेव शेप के कि पैरेलल रेज जो आ रही है सिग्नल की, उन सारी सिग्नल की पैरेलल रेज को कन्वर्ज करके उस पॉइंट पर, वो जो ऊपर पॉइंट लगा होता है उस पर डाल के देते हैं, जिससे सारे सिग्नल आपके टीवी में आ जाते हैं। वहाँ पर भी ये याद रखना, आप कह सकते हो कि कनकेव डिशेस यूज की जाती हैं टीवी के केस में, टीवी एंटीना के केस में सिग्नल को रिसीव करने के लिए। तो ये हमारे पास कनकेव मिरर के यूज हैं, जो आपको सबका रीजन भी मैंने आपको एक एक करके बताया। अगर आपसे कोई रीजन पूछ ले कि क्यों इसको यहाँ पर यूज किया जाता है, और आपको ये भी बता दिया कि किस किस फील्ड में मेन हम इनको यूज करते हैं, तो आपने इसको इम्पोर्टेंट टॉपिक के तौर पे लेना है। ये नहीं कि यूज है और सिर्फ बता दिया कि डेंटिस्ट यूज करते हैं, शेविंग मिरर भी यूज करता है, रीजन आपको पता होना चाहिए। आप लोग जो कंपटीशन एग्जाम देते हो ओलंपियाड वगैरह के, तो उसमें ये सारी चीज़ें आपसे पूछी जाती हैं। रिवाइज करना है आपको इनको अच्छे से।